कैसे होगा एग्जाम? 21 तारीख का एग्जाम है दोस्तों। यहाँ चल रही है मैथ्स के एग्जाम की तैयारी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पर आइए, सक्षम माइंड, ये आपका ही चैनल है दोस्तों, आपका प्यार है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, सैंपल पेपर का है, MCQ। इसमें से काफी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ देखिए, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस एज p इज इक्वल ab स्क्वायर, और q की जो वैल्यू दे रखी है वो a q b दे रखा है, ab प्राइम बीइंग प्राइम नंबर्स, देन LCM। अब LCM बताना है तो LCM कैसे निकालेंगे? देखिए इसमें ab स्क्वायर और a क्यूब 20, इन दोनों में देखिए a और a क्यूब में हाईएस्ट पावर किसकी है? तो दोस्तों यहाँ देखिए a क्यूब है तो ये आ जाएगा, और b स्क्वायर और b में देखिए b स्क्वायर और b में b स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट पावर डिग्री जो है हाईएस्ट वो इसकी है। तो a क्यूब और b स्क्वायर आ गया इसमें LCM। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है LCM की फुल फॉर्म। LCM क्या होता है? जो दिए हुए नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 a क्यूब b स्क्वायर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। अब यहाँ ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड आपसे पूछी है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 52 और 91 में कॉमन क्या है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पड़ा होगा, तो इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 13 आ रहा है, तो 13 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। आप इसके फैक्टर करोगे 13 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2, देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब यहाँ देखिए एक जीरो आपको दिया हुआ है, तो जीरो का मतलब है यहाँ x की वैल्यू आपको गिवन है एक, तो x इज इक्वल 2 आपको गिवन है, तो इसमें वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। दूसरे यानी कि k की वैल्यू आ जाएगी। कैसे फाइंड आउट करोगे दोस्तों? देखिए मैं यहाँ निकाले देता हूँ इसको, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल 0, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6, और k की वैल्यू जो है हमें निकालनी है। 4 प्लस 6 10 आ गया, प्लस k इज इक्वल 0, k इज इक्वल -10, तो हमारा आंसर हो जाएगा -10, ठीक है। बी ऑप्शन ठीक है। ग्राफिकली द पेयर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बाय। अब यहाँ आपको दिया हुआ है, ये आपको इक्वेशंस दी हुई हैं दोनों, और रिप्रेजेंट्स 2 लाइन्स विच आर इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, पैरेलल कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। दोस्तों इसमें क्या करना है? देखिए इसको कंपैरिजन कराएंगे, 2 क्वेश्चन, इसमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं, तो हमारी जो जनरल इक्वेशन होती हैं लीनियर पेयर वाली, वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0। अब इसका कंपैरिजन कराएंगे तो a1 इज इक्वल 6, b1 इज इक्वल -3 और c1 इज इक्वल 10। ऐसे ही दूसरी का जो आएगा ये यहाँ a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल 0। a2 की वैल्यू इसमें आ जाएगी 2 और b2 की वैल्यू आ जाएगी -1 और c2 की आ जाएगी प्लस के 9, ठीक है। अब इसमें देखिए हम चेक करेंगे, a1 अपॉन a2 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, फिर b1 अपॉन b2 चेक करेंगे, तो ये कितना है? -3 अपॉन -1, ये कैंसिल हो गया, ये भी 3 आया। अब यहाँ c1 अपॉन c2 और चेक करेंगे तो ये कितना आएगा? ये 10 अपॉन 9, ठीक है। अब ये जो है ना a1 अपॉन a2 3 आया, b1 अपॉन b2 ये आया, तो ये जो है सेम नहीं आ रहे, ये वाले तो इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 वो इक्वलेंट इनके नहीं है। इसका मतलब यदि ये कंडीशन आती है तो ये पैरेलल लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल, ठीक है। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी का। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ना मैं टाइम मैनेज कैसे करें एग्जाम में उसके बारे में भी बताऊंगा, मैथ्स के क्वेश्चन किस तरीका से सेक्शन वाइज सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगली वीडियो देखना ना भूलें, और ऐसे ही कंटिन्यू देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल fx इज इक्वल px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। आपको ये दिया हुआ है और ये कंडीशन दी हुई है, यानी कि एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल अल्फा इंटू बीटा, देन p इज, तो p की वैल्यू क्या होगी इसमें? सम जो है पहले यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज क्या होगा? इसे कंपैरिजन कराएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल
यहाँ पॉलिनोमियल से यानी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उससे कंपैरिजन करा देंगे तो a इज इक्वल क्या हो जाएगा p और b इज इक्वल क्या हो जाएगा -2 और c इज इक्वल 3p। ठीक है, अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे -b/a। ठीक है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, यानी कि -b/a और b की वैल्यू यहाँ दी हुई है -2 और पहले से माइनस है और a इज इक्वल जो है वो p है तो ये आ जाएगा माइनस प्लस 2/p। अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल c/a माइनस यानी कि 3p/p, यानी यहाँ आ जाएगा a इज इक्वल p दे रखा है तो p से p कट जाएगा तो ये आ गया, यानी ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये वाला आ जाएगा c/a, तो ये 3 आ गया। अब इससे देखिए ये 2/p है ये 3 है तो 2/p इज इक्वल 3 कर देंगे क्योंकि यहाँ कंडीशन दी हुई है। अब यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3p इज इक्वल 2 तो p इज इक्वल 2/3। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा p इज इक्वल 2/3। अब यहाँ देखिए ट्राइंगल ABC, इसमें आपको दिया है कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, तो सबसे पहले आप ट्राइंगल बनाएंगे ट्राइंगल ABC, फिर दूसरा ट्राइंगल बनाएंगे PQR। ठीक है, MCQ है लेकिन दोस्तों आपको सोल्यूशन करके ही लगाना है कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ देखिए AB, अब ये कह रहा है इफ AM एंड PN आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, तो ये एल्टीट्यूड है AM और PN ये एल्टीट्यूड, AB स्क्वायर रेशो PQ स्क्वायर इज इक्वल 4:9, देन AM रेशो PN यानी कि इन एल्टीट्यूड्स का आपको रेशो निकालना है। AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल ये 4/9 दे रखा है तो अगर रेशो निकालना है साइड्स का तो इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। AB/PQ इज इक्वल 2/3। ये 2/3 किसका रेशो आ गया, ये साइड्स का रेशो आ गया, ये 2 हो गया, मानो ये 3 है। अब AB/PQ इज इक्वल BC/QR इज इक्वल AC/PR इज इक्वल, और एल्टीट्यूड भी इनका इक्वलेंट ही होगा AM/PN। ठीक है, तो ये 2:3 आ गया, इसके ही इक्वलेंट आ जाएगा 2/3 यानी कि 2:3। ठीक है, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप खुद जानते हो, वीडियो देख रहे हो, क्या फ़र्ज़ बनता है आपका भी। मेरा जो फ़र्ज़ बनता है मैं तो कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन आपका भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है। क्या करोगे आप, देखते रहिए। यहाँ देखिए इन द फिगर इफ PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल APB इज इक्वल 50 डिग्री देन एंगल OAB इज इक्वल टू। यहाँ आपको एक फिगर दिया हुआ है, PA और PB दो टेंजेंट हैं और यहाँ आपसे पूछा है कि एंगल OAB, ठीक है, ये आपसे पूछा है एंगल, और यहाँ 50 डिग्री दिया हुआ है। जब दो टेंजेंट ये इक्वलेंट हो गई दोस्तों, ठीक है, ये टेंजेंट है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, दो तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये। देखिए ये इक्वलेंट है, ये 50 डिग्री है, तो तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, और 180 में से हम 50 माइनस करेंगे तो 130, और 130 का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो दोनों इक्वल एंगल आ जाएंगे, 65 ये भी 65। ठीक है, अब यहाँ देखिए 180 में से मैंने माइनस किया 50 और फिर आ गया 130, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया है। एंगल PAB जो है वो APB जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो साइड इक्वल है, और तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये भी 65, इसका हाफ कर दिया था हमने। ठीक है, ये तो एंगल PAB ये आ गया 65। अब ये निकालना है, OAB के निकालने के लिए कैसे करेंगे कि देखिए OA जो है वो परपेंडिकुलर है, किस पर परपेंडिकुलर है दोस्तों, ये AP पर जो है, AP ये टेंजेंट है और सेंटर से खींची गई कोई लाइन टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, तो 90 में से 65 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ये आ जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, एक तरीका और है कि ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये 90 है, ये भी 90 है, तो 90 और 90 180, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, इन दोनों का सम 180 बचा, 180 में से 50 माइनस कर दिया तो ये क्या कितना आया 130। अब 130 तो ये क्या हो गया, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और तो ये इसकी दो साइड इक्वल है, 130 में से माइनस करेंगे, 130 में से 180 में से माइनस कर देंगे 130, तो 50, और 50 का हाफ कर दो तो 25 डिग्री। मैंने दोनों तरीके बता दिए। चलिए, इफ साइन A इज इक्वल 1/2 देन द वैल्यू ऑफ सेक A इज, साइन A इज इक्वल 1/2 दे रखा है और यहाँ वैल्यू पूछिए सेक A की, तो कैसे निकालेंगे साइन A, इस पर कितना होगा, A इज इक्वल 30,
कर दीजिए तो cos 30 की होती है √3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो ये आ जाएगा। एक तरीका ये है कि आप जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा के, यानी कि जो ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, √3 cos स्क्वायर ए प्लस √3 sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये किसके इक्वलेंट होगा दोस्तों? इसको निकालने के लिए ये देखिए √3 जो है कॉमन आ गया। √3 जब कॉमन आएगा तो क्या अंदर रह जाएगा? cos स्क्वायर ए और प्लस sin स्क्वायर ए, ठीक है। √3, अब √3 इंटू 1, वो भी जुड़ सकते हैं जो क्लास 10th में है, क्योंकि 21 तारीख का एग्जाम है। आगे अगली जो 1 अप्रैल से न्यू बैच चलाने वाला हूं, जो भी ज्वाइन करना चाहता है क्लास 10th के लिए ज्वाइन कर सकता है। और मेरा दूसरा चैनल है सक्षम प्रतियोगिता, वो जो कोई एसएससी या रेलवे, बैंक, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है वो इस चैनल से सक्षम प्रतियोगिता पर विजिट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री एंड सो ऑन cos 90 डिग्री इज। यहाँ देखिए ये बहुत सिंपल है, ये मल्टीप्लाई हो रही है इनकी, तो यहाँ किसकी वैल्यू आपको लर्न है? यहाँ देखिए cos 90 जो है, cos 90 की वैल्यू है 0, तो यहाँ 0 रख देंगे। तो 0 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 0। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो देखना ना भूलें। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, बोर्ड पर शोर ना करें। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, इसी प्रकार के आपको एग्जाम में मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए कंसंट्रेट होकर देखिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज। देखिए एक सर्कल का जो पेरीमीटर है वो किसके इक्वल है? एक स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, और उनका रेशियो बताना है, एरिया का रेशियो। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? सर्कल का पेरीमीटर मतलब उसका सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस होता है 2πr, ठीक है। एक सर्कल है और एक है, मानो ये स्क्वायर हो गया, इसका जो पेरीमीटर है यानी कि सरकमफ्रेंस इसके पेरीमीटर के इक्वल है, यानी कि ABCD ये हो गया, और ये सर्कल हो गया, ये रेडियस हो गई इसकी। अब इसका सरकमफ्रेंस मानो A पॉइंट से ये यहाँ से यहाँ तक वापस आता है, तो ये पूरा इसका सरकमफ्रेंस हो गया। तो 2πr ये 4 इंटू साइड होती है, 4 इंटू साइड, या मानो ये मैंने ये A मान लिया। अब यहाँ देखिए 2π, अब r की जो वैल्यू है, r की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, कोई या तो a की वैल्यू निकाल लीजिए r की, मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से, a इज इक्वल 2πr/4, 2 2 जा 4, πr/2 आ गया। अब क्या निकालना है? यहाँ रेशो देखिए किसका, रेशो इनका ही निकालना है, तो πr² होता है सर्कल का, स्क्वायर का एरिया होता है a स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर। a की वैल्यू आपको दी हुई है, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू पुट करिए, πr² इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसका है πr/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए πr² r²/4, r² से r² कट गया, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, एक पाई बचेगा, 4/π। अब इसमें देखिए 4 ये पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, तो ये 2 2 जा 4, 2 से 11 टाइम्स, 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये 7 2 जा 14, 14/11। ये आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको कोई डाउट पूछना है? करेक्ट है। चलिए द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज, आर आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? सॉलिड हेमिस्फीयर का होता है 4π, सॉरी हेमिस्फीयर की बात कर रहा है ये, तो इसका होगा 3πr²। टोटल हाफ जो होता, मतलब अगर सिर्फ हेमिस्फीयर की बात कहता तो 2πr² हो जाता, लेकिन टोटल की बात कर रहा है वो, ठीक है। कर्व सरफेस होता है 2πr²। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 3 इंटू 20, या पाई में ही आंसर निकालना है तो पाई की वैल्यू यहाँ पुट मत कीजिए। आर की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर कर दीजिए, देखिए 49 ये हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, तो 3 इंटू 49 पाई, इसका मतलब ये आ जाएगा 147 पाई। ये ऑप्शन डी सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ऑफ करना, इसमें कैप्चर हो जाएगी बस। देखिए, हाँ जी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी का? ओके। नेक्स्ट है, अ कार्ड इज अ सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड इज। अब आपको इसमें देखिए कार्ड्स की जानकारी होनी चाहिए, इस मेरी और भी वीडियो पड़ी हुई हैं, ठीक है, उनको देख लेना सक्षम माइंड चैनल पर ही। और यहाँ देखिए 52 कार्ड्स में देखिए 26 कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, और
26 ही रेड है। अब इसमें भी आपको फेस कार्ड पूछे हैं दोस्तों, फेस कार्ड कितने होते हैं? टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन और जैक, ठीक है। तो ये टोटल 12 कार्ड होंगे और 12 में भी रेड का पूछा है तो हाफ हाफ हो जाएगा 6, और 6 अपॉन टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 में से हमने सेलेक्ट किया कोई, यानी कि 6 रेड फेस हो गए, तो ये 2 3 जा 6 और 2 से 26 टाइम्स कट गया, तो ये आ गया 3/26, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। एजर्सन और रीजन वाले भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एजर्सन में देखिए, इफ एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 इज 2, देन द एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 इज 32,460। यहाँ एचसीएफ जो है दोनों नंबर्स का वो दे रखा है 2। अभी आपको चेक करना है क्या ये सही है, और इनका एलसीएम जो है वो सही है, तो इसमें फैक्टर कर लो। सबसे बढ़िया तरीका है कि फैक्टर करिए 510 का, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे दोस्तों 2 × 5 × 3 × 70, ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट 92 है, 92 के भी फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। तो 92 के जो फैक्टर आएंगे 2 4 जा 8, यहाँ 92 पे आप कर सकते हो, ये आ जाएगा 2 × 23। अब इसमें देखिए क्या कॉमन क्या आ रहा है, एचसीएफ का मतलब कॉमन ही है, तो दोनों में जो अवेलेबल है वो हाईएस्ट है, तो 2 और 2 ही कॉमन आ रहा है, तो ये तो सही है यहाँ तक। लेकिन अगला कह रहे हैं एलसीएम क्या है, एलसीएम निकालिए दोनों का, एलसीएम क्या आ जाएगा? देखिए 2 2 जा 4, इनका एलसीएम जब निकालेंगे आप, तो यहाँ देखिए 2 × 2 ये तो लेना ही पड़ेगा, और 3 × 5 × 70। अगर मैं इन सभी की मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आंसर आएगा दोस्तों? यहाँ देखिए 3 5 जा 15, 15 4 जा 60, 60 में 17 की मल्टीप्लाई करूँ, और यहाँ 23 भी लेना है, ठीक है। और ये अगर आप करोगे, मैं करके बता देता हूँ, तो ये आ जाएगा इतना, ठीक है। ये 23,460 आ रहा है और ये आ रहा है 32,460, तो ये आंसर हमारा सही नहीं है। हमारा आंसर ये आ रहा है, हमारा सही है, इसका गलत है, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये हो गया, इसका मतलब एजर्सन ए तो गलत, मतलब एजर्सन गलत हो गया। रीजन और चेक करिए, एचसीएफ × एलसीएम इक्वल टू, यानी कि एचसीएफ × एलसीएम दो नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो ये तो सही है, ठीक है। इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए इज फॉल्स, एजर्सन जो फॉल्स, बट रीजन जो आ रहा है वो ट्रू है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2, 2, -3, 5, 6 इंटरनली डिवाइडेड बाय x एक्सिस इज 1:2। अब इसके लिए नीचे रीजन आर में दे रखा है कि फॉर्मूला जो है ये इंटरनली डिवीजन वाला फॉर्मूला, ये तो सही है इसका, ठीक है। ये रीजन आर तो सही है, फॉर्मूला यही होता है। अब इसी फॉर्मूले में आप करके देख सकते हो कि ये जो डिवाइड कर रहा है लाइन को, मानो ये 2, -3 है और ये 5, 6 है, और कोई इसको x एक्सिस पर मतलब डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होगी, तो एक जो हमारा पॉइंट हो गया वो हो गया x, 0, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें पुट कर लीजिए। मानो ये m हो गया, ये n हो गया, किस रेशियो में बांट रहा है, ये सॉरी ये कह रहा है कि 1:2 में है, क्या ये सही है? यहाँ आप निकाल के देख सकते हो, तो निकालिए, ये वैल्यू पुट कर देंगे, x1 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू ये है, और सॉरी x1 y1 की वैल्यू ये है, x2 और y2 की वैल्यू ये है। x1 की वैल्यू यहाँ रखिए, अब देखिए m × x2 की जो वैल्यू है वो 5 है, और n × x1 की वैल्यू है 2, और अपॉन m1 + n, ठीक है। अब यहाँ देखिए, क्योंकि x की वैल्यू हमें देनी रखी, y की वैल्यू दे रखी है, इसीलिए हम इसको ना y की वैल्यू y1 और y2 की वैल्यू और रखिए, m × y1 की y2 की वैल्यू है 6, और प्लस n y1 की वैल्यू है -3 अपॉन m + n। अब देखिए ये y की वैल्यू जो है वो 0 दे रखी, तो 0 के इक्वल इसको करेंगे, इसको, ठीक है। ये हमारे पॉइंट आ गए, लेकिन y की वैल्यू को इसके इक्वल कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाता है, m × 6 इज -3n = 0। तो ये आ जाएगा दोस्तों 6m = 3n, और m रेशो n = 3/6, 3 × 3 3 तो इससे यानी 1:2 ही आया, तो ऑप्शन ए भी सही है। और इसकी ये क्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता है एजर्सन ए की, तो ये इसका ऑप्शन जो होगा इसी तरीका से आएंगे, यानी कि 40 15 का मैंने इसी में बता रहा हूँ कि इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, ठीक है। बोथ एजर्सन ए एंड डी रीजन आर ट्रू, एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन ए। तो इसका ऑप्शन 15 का ए हो जाएगा, 14 का डी।